मईशत संभालने के लिए क्या मुश्किल फैसले करना होंगे? असम्बली इस मुद्दत पूरी करें या कबल अज वक्त इंतखाबात कराए जाए? पहले इस्लाहात या इंतखाबात? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। लंदन में हुए फैसलों से मुताल्लिक़ एतमाद में लेना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म की MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमती इस्लाहात के नफाज में इत्तेहादी जमातों के ताउन का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकातें करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची परवाज बरकरार। एक अमरीकी डॉलर ₹1.47 महंगा होकर 194 रुपए का हो गया। 11 अप्रैल के बाद से डॉलर की कदर बढ़ने से कर्जों का बोझ 1400 अरब रुपए बढ़ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स 1061 पॉइंट्स कम होकर 42,424 की सतह पर आ गया। PTI के फवाद चौधरी ने मईशत की तबाही का जिम्मेदार सियासी बहरान को करार दे दिया। कहा 90 दिन से एक दिन भी ऊपर उबूरी हुकूमत मंजूर नहीं। एक वजीर खजाना इसाकदार लंदन में बैठा हुआ है और एक पाकिस्तान में दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान का दिवालिया किया जा रहा है। नई हल्काबंदियाँ सिर्फ नई मरदमशुमारी के बाद हो सकती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की नई हल्काबंदियों को माना जाए तो 1 साल तक इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन ना कराना इलेक्शन कमीशन की सरीहन बदनीयती है। एक सवाल पर बोले, सरकारी गाड़ियां और घर चोरों के हवाले नहीं करना चाहते। जिसने भी इमरान खान को गिरफ्तार किया उसका पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी फिर मुस्तरद कर दी। कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी। माशी माहिरीन का पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने और कीमतें बढ़ाने का मुतालबा। यूसुफ नज़र और मोहम्मद सोहेल ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाई तो डॉलर की कीमत और बढ़ जाएगी, जिसके नतीजे में महंगाई भी और बढ़ेगी। खाकान नजीब और आबिद सुलहरी ने गरीब और मोटरसाइकिल रखने वाले अफराद के लिए टारगेटेड सब्सिडी की तजवीज़ पेश कर दी। खाकान नजीब ने कहा, मुल्क में स्मार्ट कार्ड और एक्साइज एंड टैक्सेशन का डेटा मौजूद है, जिसकी मदद से मोटर बाइक वालों को सब्सिडी दी जा सकती है। पाकिस्तान में तेल पर सब्सिडी की वजह से जखीरा अंदोज तेल की स्मगलिंग कर रहे हैं। अकबर जैदी ने कहा, हुकूमत ने अगर 1.5 साल रहना है तो सख्त फैसले करने होंगे। इलेक्शन जीतना है तो अभी सख्त फैसले लें और 1.5 साल में चीजें बेहतर करें। डट कर फैसले नहीं करने तो घर जाएं। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं, IMF से बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। IMF प्रोग्राम में रहते हुए ही कर्जों का रोल ओवर मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं किया। इससे ज़्यादा न्यूट्रलिटी क्या होगी कि उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इमरान खान को मशवरा दिया कि इमरान एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के बजाय सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाएं। इस सवाल पर कि इमरान खान की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई या अमरीकी साजिश ने, परवेज इलाही ने जवाब दिया कि मुनासिब नहीं है कि इस वक्त कोई ऐसी बात करें जिसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो। आर्टिकल 63A की तशरीह का सदारती रेफरेंस। अटॉर्नी जनरल और नून लीग के वकील की इल्तवा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, इल्तवा की दरखास्तों का मतलब है कि हुकूमत ताखीर करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट आइन और अवामी मफाद से मुतल्लिक मामला सुनने के लिए हर वक्त तैयार है। अदालत तमाम फरीकैन का एहतराम करती है, अदालतों का भी एहतराम करे। हमारे कंधे इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारे कंधे आईने पाकिस्तान है। सदारती रेफरेंस पर कल तक कार्रवाई मुकम्मल करना चाहते हैं। अक्सर इनहराफ पर पार्टी सरबराह कार्रवाई नहीं करते। कोई रुकन आखिरी 6 माह में इनहराफ करे तो उसकी डी सीटिंग कोई सजा तो ना हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हर रुकन अपनी मर्जी करेगा तो जमहूरियत का फ़रोग कैसे होगा। आर्टिकल 63A के तहत इनफरादी नहीं पार्टी का हक होता है। इनहराफ से बेहतर है इस्तीफा दे, इससे सिस्टम बच जाएगा।
इस्लामाबाद के शहरी मुल्क में सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। आटे का 20 किलो का थैला 720 रुपये तक महंगा होकर 1520 रुपये का हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते फैसलाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 600 रुपये, पेशावर में 590 रुपये, सरगोदा में 550 रुपये, मुल्तान में 530, लाहौर और बन्नू में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 520 रुपये तक बढ़ी। गुजरावाला, सियालकोट, बहावलपुर में आटे का थैला 500 रुपये तक महंगा हुआ। प्याज बहुत महंगा हो गया। प्याज 400 रुपये दड़ी, 350 रुपये दड़ी। हर चीज महंगा है, खरीदने से बाहर है। गोश्त महंगा, फली महंगी, सब कुछ महंगा, सब्जी भी महंगी। क्या बताएं, दाल का भाव, चने का भाव 200 का था, वो 350 400 का हो गया यार। गोश्त तो बहुत दूर की बात है। अब तो दालें चावल से भी हम लोग कासिर हो गए खरीदने से। सब्जी, दाल, गोश्त, आटा, चीनी सब महंगा। पेशावर में टमाटर और प्याज की कीमतों में इजाफा। हैदराबाद में मुर्गी का गोश्त 490 से 520 रुपए किलो हो गया। रावलपिंडी में आटे के 20 किलो थैले की कीमत कम ना हो सकी। चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए किलो में दस्तयाब। वज़ीर आज़म सूबों को गंदम की खरीदारी के लिए दिए गए अहदाफ पूरे न करने पर बरहम। 1 जून तक गंदम खरीदारी के अहदाफ पूरे करने का हुक्म। कहा, वफाकी हुकूमत हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेगी। मुल्क में वाफिर मकदार की गंदम मौजूद है। सूबे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इक़दाम करें। सियासत से बालातर होकर वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी हर मुमकिन मदद करेगी। दरामद की जाने वाली गंदम की सूबों में शफाफ तकसीम के लिए फौरी कमेटी कायम करने की हिदायत। तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 490 रुपये बरकरार रखी जाएगी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद गर्मी की लपेट में। सियालकोटा नवाबशाह में दर्जा हरारत 45 डिग्री, डेरा गाजी खान और झंग में 44, डेरा इस्माइल खान और सरगोदा में 43, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान और फैसलाबाद में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची, लाहौर और पेशावर में पारा 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 से 17 मई के दरमियान मुल्क के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और 18 मई से बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को हीट वेव से बचाएं और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मुल्क का कोई ऐसा शहर नहीं जहां बिजली की लोड शेयरिंग नहीं। कराची में शहरी गर्मी में घंटों बिजली से महरूम। शहरियों का कहना है कि बिजली होती नहीं, बिल दुगना आ रहा है। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी लोड शेयरिंग। लाहौर समेत पंजाब में लोड शेयरिंग से आवाम का जीना दूभर हो गया। लेस्को का शॉर्टफॉल बढ़ने से 2 से 5 घंटे लोड शेयरिंग। रावलपिंडी में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेयरिंग से पानी की किल्लत। पेशावर में बिजली की घंटों की लोड शेयरिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। कोयटा शहर और नवाही इलाकों में 10 से 12 घंटे की लोड शेयरिंग से शहरी बेहाल। दरियाए सिंध बाज मकामात पर सहरा बन गया। फसलें सूख गईं, बागात उजड़ने लगे। पानी की किल्लत का मसला हल न हुआ। तौसा बैराज में मुबैना पानी चोरी की तहकीकात पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में अब तक कुछ सामने न आया। पानी की किल्लत के बायस मीरपुर खास डिवीजन में चावल की फसल काश्त करने पर पाबंदी आयद। सूबे में कपास के लिए 6,40,000 हेक्टेयर से सिर्फ 2,30,000 हेक्टेयर पर बुआई की जा सकी। आमों के बागात समेत दीगर सब्जियों की 50% फसलों को नुकसान का खदशा। 24 घंटे में गुड्डू बैराज पर 1200 क्यूसेक और सखर बैराज पर 600 क्यूसेक पानी बढ़ा। चश्मा बैराज से मजीद 30,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया। दादू और राइस कनाल को खोला न जा सका। चोलिस्तान के सहरा में शहरी कतरा कतरा पानी को तरस गए। तालाब खुश्क, कुओं का पानी भी कड़वा हो गया। दूर उफ्तादा इलाके मिसरीवाला में खवातीन, छोटे बच्चे टैंकर्स के जरिए पीने का पानी आने के मुंतजर। पानी की किल्लत से मवेशियों की हलाकतों का सिलसिला न रुक सका। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम की पाइपलाइंस और टैंकर्स के जरिए मुतासरा इलाकों में पानी की सप्लाई। इलेक्शन तब होंगे जब नून लीग के कायद लंदन से फैसला करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का गुजरात में जलसे से खिताब। कहा, मुस्लिम लीग नून इमरान खान की कारकर्दगी का बोझ नहीं उठाएगी। अवाम को इल्म है कि 4 साल वाला जिम्मेदार है या 4 हफ्ते वाला। इमरान खान हादसे का इंतजार न करें, वीडियो सामने लाएं।
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर वार। कहा, इमरान खान को हटाना बैरूनी साजिश नहीं, जमहूरी अमल था। इमरान खान ने जहां हाथ रखा वहां बुहरान खड़ा कर दिया। इमरान खान चाहते थे इस्टेब्लिशमेंट भी टाइगर फोर्स बनकर उसकी सपोर्ट करे। वो अब मुझे क्यों नहीं बचाया की तहरीक चला रहे हैं। कहा, पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी है, भीख नहीं तिजारत मांगेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सियालकोट के बाद फैसलाबाद में भी अपने कत्ल की साजिश किए जाने का दावा। कहा, मईशत चल पड़ी थी, इंडस्ट्री खड़ी थी, दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी, फिर साजिश करके पीटीआई की हुकूमत गिरा दी गई। उन्हें कुछ हुआ तो अवाम इंसाफ दिलाएंगे। कहा, बिलावल भुट्टो ब्लिंकन से मिलने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो अमेरिका से कहेंगे पैसा दे दो वरना इमरान खान दोबारा आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने और फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों को भी जलसों के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि बनीगाला हाउस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 36, गिलगित बल्तिस्तान के 6 एहलकार भी सिक्योरिटी के लिए दिए गए। प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकार भी इमरान खान के साथ होते हैं। दौरान मूवमेंट भी इमरान खान के साथ पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां भी होती हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान नियाजी की जान को मुमकिन खतरे से मुतल्लिक अगर ठोस सबूत हैं तो उसे वज़ारत दाखिला से शेयर करें। हुकूमत इमरान नियाजी को मुमकिन खतरे से मुतल्लिक मामले की तहकीकात करवाने के लिए तैयार है। राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान नियाजी चाहें तो जान को खतरे से मुतल्लिक मामले पर जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन इमरान नियाजी के फराहम करदा शवाहिद मालूमात का जायजा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। इमरान नियाजी मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इसको भी सियासी स्टंट तस्वुर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि बेरोज़गारी और भूख के मुजरिम इमरान साहब हैं। अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम को पहचानते हैं। इमरान साहब झूठ बोलने, धमकी देने, गाली देने से हकीकत नहीं छुपती। सुप्रीम कोर्ट में नई हल्का बंदियों के खिलाफ तहरीक इंसाफ की अपील पर समाअत। तहरीक इंसाफ की फरीकैन को नोटिस जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का तहरीक इंसाफ की तरमीम शुदा दरखास्त पर नंबर लगाने का हुक्म। पीटीआई को इलेक्शन प्लान समेत दीगर इजाफी दस्तावेजात जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तरमीम शुदा दरखास्त पर नंबर लगने के बाद केस सुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का आटा और घी सस्ता करने और चीनी 70 रुपए किलो देने का ऐलान। गुजरात जलसे में इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान ने लाखों लोगों की नौकरियां छीन ली, चंद लाख की घड़ी खरीद कर 18 करोड़ में बेच दी। कभी साजिश का रोना रोता है, कभी फरागोगी का तर्जुमान बन जाता है। जिसने पंजाब को लूटा, इमरान के लिए जेलों के दरवाजे खोलने पड़े तो खोल देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए तजावीज़ पर गौर। आसिफ अली जरदारी की 4 रेफरेंसेज में बरियत के खिलाफ अपीलों पर नैब ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि 2 अपील्स में प्रोसिक्यूटर्स ही दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आखिरी मौका दिया जा रहा है वरना यह तसव्वुर किया जाएगा कि आप अपीलें चलाने में संजीदा नहीं। नैब ने SGS को टेक्ना, ARY गोल्ड और ट्रैक्टर्स रेफरेंस में जरदारी की बरियत को चैलेंज कर रखा है। मुल्क में जारी हीट वेव की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। माहौलियाती तब्दीली को संजीदगी से लेने के लिए टास्क फोर्स कायम। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ अहम तरजीहात का तयन करना होगा। बारिशों के बावजूद पानी और खुराक पर शदीद असर पड़ेगा। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के ख़तरे से 2-4-10 ममालिक में शामिल है।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के केस की समाअत। पीटीआई ने बयान हलफी और जवाब अल जवाब की दस्तखत शुदा कॉपी जमा करवा दी। मुनहरिफ अरकान के वकील की नए जवाब अल जवाब को मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा पीटीआई कमीशन को ये कह रही है कि 25 अरकान को सजा दी जाए। डेरा बुगटी के इलाके पीरकोट में हैजे का फैलाव न रुक सका। 148 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत का मुतासरा इलाके में डॉक्टर्स, तिब्बी अमला और ज़रूरी दवाएं फराहम करने का दावा। हंगामी बुनियादों पर फील्ड अस्पताल कायम। सेक्रेटरी सेहत का कहना है कि मुतासरा इलाके में यौमिया 6 लाख लीटर पीने के साफ पानी की फराहमी जारी है। इलाके में हैजे से 6 अफराद हलाक हो चुके। सिंध में 2 माह के दौरान 2 लाख बच्चे डायरिया और पेटरिश का शिकार। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में हैजे के बायस 161 से ज्यादा बच्चे अस्पताल पहुंचे, जिनमें 3 बच्चे इंतकाल कर गए। 80% केसेस सिंध के देही अजला में सामने आए। डायरिया से 1 हलाकत जामशोरो, किमाड़ी और 1 उमरकोट में रिपोर्ट हुई। भावलपुर में 18 साल के नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि नौजवान को उसके 2 भाइयों, वालिद और बहनोई ने कत्ल किया। मुकदमा दर्ज, दोनों भाई गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मकतूल ख्वाजा सराओं के साथ नाच गाना करता था, जिस पर खानदान वालों को एतराज़ था। हुंजा की फेसू ग्लेशियर में बनने वाली झील फटने से पानी का अखराज दूसरे रोज भी जारी। असिस्टेंट कमिश्नर गोजाल का कहना है कि पानी का अखराज अब 50% कम हो गया है। पानी से शारा कराक्रम पर पुल को फिलहाल कोई खतरा नहीं। सयाह हुंजा के लिए सफ़र जारी रख सकते हैं। NHA फेसू पुल मजीद महफूज बनाने के लिए आज से काम शुरू करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के नए सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ ने कहा शेख खलीफा की वफ़ात से पाकिस्तान मुखलिस दोस्त से महरूम हो गया। शहबाज शरीफ ने UAE के सदर शेख मोहम्मद को जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का इरादा। साल 2022 का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा गया। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में चेरियों ने चांद ग्रहण का नज़ारा किया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:32 पर शुरू होने वाला रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 11:51 पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के पाथ फाइंडर अब्दुल जोशी ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। एवरेस्ट सर करने वाले 8वें पाकिस्तानी बन गए। एक और पाकिस्तानी कोपैमा शहरोज काशिफ का भी एजाज। नेपाल में दुनिया की 4थी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। 20 साला शहरोज काशिफ ब्रॉड पीक, माउंट एवरेस्ट, K2 और दीगर चोटियां भी सर कर चुके हैं। और वादी कैलाश में मजहबी त्यौहार जारी। रिवायती रक्स और रसूमात, सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में सयाहत का सीजन शुरू हो गया। सयाहों की आमद जारी।